प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। शुभ संदेश के द्वारा हमारे जो वचन सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज की मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय की शुरुआत से हम कुछ कलम पढ़ेंगे। यीशु फसह से 6 दिन पहले बेथनिया में आया, जहाँ लाजर जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था, वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्ता सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। प्रभु के नाम की महिमा हो। इस 12 अध्याय की शुरुआत में हम इस प्रकार देखते हैं, बेथनिया एक परिवार का संबंध में हम देखते हैं। इस परिवार में यहाँ हम तो 3 जन को हम देखते हैं, लाजर, मार्था और मरिया। प्रभु का साथ में और कुछ लोग और इस भोजन में आए हैं। इस भोजन देने के लिए एक कारण है, जो 11 अध्याय में लाजर को जो मरे हुए में से उसको जीवन दिया, उस खुशी का द्वारा इस परिवार से प्रभु यीशु मसीह और जो उसका साथ में आए लोगों के लिए भोजन देने के लिए लोग तैयार हुआ। लेकिन हम एक बात समझना, वो समय पर यीशु को कोई ग्रहण करेगा व्यक्तिगत रीति से या परिवार रीति से, तो उसको बहुत खतरा है। जो धर्म के आगेवान लोग, महायाजकों, फारिसी लोग, सब इस प्रकार के लोगों को सताव देने के लिए, पीड़ा देने के लिए लोग तैयार में रहते हैं। वो समय पर इस परिवार जैसे प्रभु यीशु मसीह को और स्वीकार किया। तो हम इस परिवार से 3 जनों का बारे में मनन करेगा, तो तीनों लोग प्रभु यीशु मसीह को कुछ न कुछ दिया है, अलग अलग रीति से प्रभु यीशु मसीह को दिया। पहली बात है कि लाजर के बारे में। इस लाजर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह का साथ में भोजन में बैठे थे। ये लाजर का एक मौन रीति से प्रभु यीशु मसीह को एक सच्चे विश्वास योग्य एक गवाह तरीके अपने जीवन बिताया। हम लाजर के बारे में पढ़ते हैं 12 अध्याय की 10वीं आयत में, तब महायाजकों ने लाजर को भी मार डालने की सम्मति की। लाजर का भी मार डालने के लिए ये लोग सम्मति की। लाजर का जीवन में बहुत खतरा है। जिस प्रकार यीशु मसीह का साथ में बैठना, उसको स्वीकार करना, उसका भवन में लाना बहुत कठिन बात है, लेकिन उसने अपने जान को खतरे में डालकर भी उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर बुलाया, प्रभु यीशु मसीह का साथ में भोजन की। ये क्या दिखाता है? प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना गवाह बनकर रहा। परिस्थिति अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह के लिए महिमा दी अपने गवाही का जीवन का द्वारा। मरने के बाद में लाजर तो ज़्यादा कुछ बातचीत किया नहीं है, लेकिन अपने मौन रीति से एक
सच्चे एक गवाही होकर रहा। दूसरा व्यक्ति है मार्ता, लाजर का बहन है। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मार्ता सेवा कर रही थी। मार्ता हमेशा सेवा करते हुए हम देखते हैं। लूकी सुवार्ता में भी हम 10वें अध्याय में 40वें कलम में भी हम इस प्रकार देखते हैं, परंतु मार्ता सेवा करते करते घबरा गई। वो समय पर यीशु मसीह अपने शिष्य लोग आए तो सेवा कर करके उसने बहुत कुछ थक गई, घबरा गई, प्रभु का पास में कंप्लेन किया, मेरे बहन का भी मेरे साथ छोड़ दो। वहाँ हम कुड़कुड़ा कर जो मार्ता ने सेवा किया, लेकिन अभी उसका जो सेवा है अच्छे मन से, खुशी से, प्रभु के लिए, प्रभु का साथ में जो आए लोग हैं वो लोगों के लिए भोजन देने के लिए, एक डिश देने के लिए अच्छे मन से ये काम कर रहा है। ये प्रभु यीशु मसीह के लिए अच्छा सेवा करने वाला एक व्यक्ति का चित्र यहाँ मिलता है। प्रभु यही चाहते हैं कि अच्छे मन से, आनंद से, हर्ष से प्रभु की सेवा करें। तीसरा व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, मरियम के बारे में। उसका जो तीसरी आयत में, तब मरियम ने चटमांसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला। इस इत्र का मूल्य के बारे में हम कितना है पूरे नहीं बोल सकते हैं। इतने मूल्यवान कीमती एक इत्र का बोतल है, वो तोड़कर यीशु मसीह का पांवों में डाल दिया, जो उसका जो बालों से उसका पांवों को पहुंचा, और इसका द्वारा वहाँ तो उस घर में इतने सुगंधित हो गया है। देखो कितने अच्छी एक बात है, ये एक आराधना का दृश्य को दिखाता है। बहुमूल्य बातों को अर्पण किया। मरिया अपने जीवन का द्वारा एक बहुमूल्य इत्र को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया। इसका द्वारा उस घर सुगंधित हो गया। प्रभु यही चाहते हैं कि हमारा बहुमूल्य बातें, जो प्रथम जो बातें हैं और प्रभु को मिले, प्रभु उसमें बहुत आनंदित हुआ। यहाँ हम तो इस बहन जैसे उसका बहुमूल्य इत्र का बोतल और अर्पण किया। ये तीनों लोग यीशु मसीह के लिए कुछ न कुछ दिया है। लाजर तो अपने जीवन का द्वारा एक गवाही होकर रहा, अपने जीवन को खतरे में डालकर भी उसने वो कार्य किया। मार्ता बहुत खुशी का साथ में यीशु मसीह के लिए, उसका साथ में जो आए हुए लोगों के लिए सेवा की, अच्छे मन से डिश देने के लिए चाहती थी। और मरियम के बारे में पढ़ते हैं, उसका सबसे बहुमूल्य इत्र का बोतल को और समर्पण किया, प्रभु यीशु मसीह के लिए दिया। वो सुगंध और पूरे घर भर गया। लेकिन हम कलम 4 में हम देखते हैं, परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम का एक चेला, जो प्रभु यीशु मसीह को 30 पैसे को 30 सिक्के से और बेच डाला है। उस व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, उसका हाथ में है पैसे का थैला, उसमें से वो चोरी करते थे। इस बातों को हम देखते हैं। जो यीशु मसीह के लिए जो कुछ आते हैं, उसमें से चोरी करने वाला एक शिष्य को हम यहाँ देखते हैं। उसका अंत भी हम देखते हैं, पासों खाकर उसने और मर गए। इसलिए ये तीनों जन प्रभु के लिए कुछ दिया तो भी इस इस्करियोत के बारे में हम देखते हैं, वो उसका अपने लिए कुछ कमाने के लिए चाहता है। ये है आज का दुनिया। हम अपने जीवन का द्वारा प्रभु को महिमा देकर हमारा जीवन शेष समय प्रभु के लिए हम उपयोगी बनेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। जय मसीह की।